मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो लेट अस स्टार्ट। टाइप नंबर 3, टाइप 3 लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, प्यारे बच्चों, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है ना, करने का तरीका क्या है, क्या इसका वर्किंग रूल है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हमें गिवन होंगे, है ना। तो ये हमें समझना है सबसे पहले कि ये मेथड हम कहाँ यूज करेंगे। तो केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट डिस्कस करेंगे सबसे पहले। व्हेन many functions are given in product or division form। मतलब क्या हुआ कि जब कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए जाए या डिवीजन में दिए जाए या इन दोनों का कॉम्बिनेशन, है ना, तब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड का यूज करते हैं। अब इसका वर्किंग रूल क्या होता है ना, ऐसे फंक्शन का डिफरेंशियल करने के लिए वर्किंग रूल क्या होता है। पहले तो इस टाइप के फंक्शन में यहाँ पे राइट कर देता हूँ। सपोज y इक्वल टू x की पावर 1/2 1 माइनस 2x की पावर 3/2 अपॉन में 2 माइनस 3x की होल पावर 2/3 इनटू में 4 माइनस 5x की पावर 4/5, है ना। इस टाइप के फंक्शन तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में भी है ना, और डिवीजन फॉर्म में भी है। और y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x cos 4x, है ना। और इसी में हम और भी फंक्शन, है ना, शामिल कर लेते हैं, जैसे xy इक्वल टू e की पावर x माइनस y का डिफरेंशिएशन, है ना, करना हो हमें तो। और फोर्थ x की पावर m y की पावर n इक्वल टू x प्लस y की पावर m प्लस n। इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो, यानी कि एक फंक्शन तो लेफ्ट हैंड साइड गिवन हो और एक फंक्शन राइट हैंड साइड गिवन हो, यानी कि टोटल मिला के कुल 2 टर्म्स गिवन हो, तब भी हम इसी मेथड से करेंगे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर वर्किंग रूल क्या होगा प्यारे बच्चों, इस केस में इस टाइप के जब भी आपको फंक्शन मिलते हैं उनको डिफरेंशिएट करने का वर्किंग रूल क्या होगा। टेकिंग logarithm on base e from both side का logarithm ले लेना है और logarithmic फॉर्मूलों का यूज करते हुए, है ना, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेनी है, ठीक है। आफ्टर देन वी डिफरेंशिएट, है ना, हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये तरीका होता है, ये वर्किंग रूल होता है। क्लियर है यहाँ पर। तो अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है y इक्वल टू x की पावर 1/2 1 माइनस 2x की पावर 3/2 2 माइनस 3x की पावर 2/3 इनटू 4 माइनस 5x की होल पावर 4/3। अब अगर हमें dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें करना क्या है प्यारे बच्चों, टेकिंग लॉगरिथम फ्रॉम बोथ साइड ऑन बेस e, है ना, और इसको सिंपलीफाई, यानी कि जब लॉग लेते हैं तो लॉगरिथम में अगर फंक्शन की पावर हमें मिलती है तो वो पावर हम आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं लॉगरिथम को पावर फॉर्मूला, और मल्टीप्लाई को हम चेंज कर देते हैं प्लस में,
ओके, और डिवीजन को हम चेंज कर देते हैं माइनस में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम करेंगे टेकिंग logarithm on base e, है ना। वी गेट, हमें y का logarithm मिलेगा log y on base e इक्वल टू, अब देखो पावर x की कितनी है 1/2 है, तो जब x की पावर 1/2 का log लेंगे तो पावर आगे मिलेगी, तो ये मिलेगा हमें 1/2 log x। फिर मल्टीप्लाई है, प्लस में बदलेंगे, लॉगरिथम लेंगे तो पावर क्या होगी आगे आएगी, और ये लॉगरिथम बेस की 1 माइनस 2x। इसके बाद डिवीजन है तो माइनस का साइन रखेंगे और पावर को आगे रखते हुए लॉगरिथम की फॉर्म में लिख देंगे इसको 2 माइनस 3x। इसके बाद ये मल्टीप्लाई है ना, तो प्लस में है ना, लेकिन डिवीजन की वजह से ये किस में आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस में। तो ये आ जाएगा -4/5 लॉगरिथम ऑफ इसका 4 माइनस 5x। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड से। तो इसके बाद हमने लॉगरिथम दिया, इसको सिंपलीफाई करके लिख दिया इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब आप बोथ साइड का डिफरेंशियल कर दो। log y का डिफरेंशियल क्या मिलेगा 1/y dy/dx मिलेगा, और log x का 1/x मिलेगा, और log 1 - 2x का 1/1 - 2x, यानी कि सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे, फिर इसका जो इंटरनल पार्ट है 1 - 2x, इसका भी डिफरेंशियल होगा, वो मिलेगा हमें 0 माइनस कितना 2, है ना, x का 1 हो जाएगा। क्लियर। फिर आगे -2/3, इसी तरह से 1/2 - 3x मल्टीप्लाई में 0 माइनस 3 एंड 4/5 1 कितना 4 - 5x, और मल्टीप्लाई में मिलेगा 0 माइनस 5। क्लियर, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 5 से 5 कैंसिल। तो y की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dy/dx की वैल्यू निकलेगी हमें y मल्टीप्लाई, है ना। अब यहाँ पर 1/2x ये मिला माइनस प्लस -3/1 - 2x, है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2/2 - 3x, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4 - 5x। दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमें मिल जाता है फाइनल आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। y = cos x cos 2x cos 3x cos 4x। यहाँ पर सभी cos के जो फंक्शन है वो सभी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में गिवन है ना, तो कई सारे फंक्शन यहाँ पे गिवन है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करने से पहले इसका लॉगरिथम लेंगे, तो टेकिंग लॉग क्या ले लेंगे, टेकिंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड वी गेट, हमें मिलेगा log y = मल्टीप्लाई को हम इसमें चेंज कर देंगे प्रोडक्ट में, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x प्लस log cos 4x। ओके, ये हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई को सम की फॉर्म में। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/y dy/dx, log cos x का क्या होगा 1/cos x, cos x का क्या होगा -sin x। ओके, और log प्लस log cos 2x का क्या होगा cos 1/, में cos 2x आ जाएगा, फिर cos 2x का क्या होगा माइनस का sin 2x, फिर 2x का भी होगा तो into 2।
इसी तरह से हम आगे करेंगे -3 sin 3x अपॉन cos 3x, और लास्ट टर्म का हो जाएगा प्लस ये माइनस का 4 sin 4x अपॉन में लिखेंगे cos 4x। अब सिंप्लीफाई करके लिख देंगे y को दूसरी साइड भेज देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से, तो ये y यहाँ पे sin अपॉन cos 10 होता है तो ये -10x, ये माइनस का 2 tan 2x, ये माइनस का 3 tan 3x, और ये माइनस का 4 tan 4x। दिस इज द फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर हमें मिल जाता है। y की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? cos x, cos 2x, cos 3x, cos 4x, है ना? तो y की वैल्यू ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। It's a very important problem for board exam as well as competitive exam. If x की पावर m, y की पावर n equal to x plus y की whole power m plus n, then prove dy by dx equal to y upon x, ये प्रूव करना है। तो जब भी प्यारे बच्चों केवल 2 टर्म्स दिखाई दे और वो भी पावर फॉर्म में गिवन मिले हमें, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, तो कुछ सोचना नहीं है ज्यादा, है ना? केवल काम क्या करना है, दोनों साइड का लॉगरिथम लेके डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सबसे पहला काम करना है टेकिंग लॉगरिथम on base from both sides we get okay पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी log x, फिर ये मल्टीप्लाई है प्लस में n log y, फिर पावर मल्टीप्लाई में लॉगरिथम x प्लस y। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है ना, log ले लिया, सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब इसको डिफरेंशिएट कर देना विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे log x का 1 अपॉन x एंड log y का 1 अपॉन y, फिर dy by dx, m प्लस n कांस्टेंट वैल्यू है एज इट इज, log x प्लस y का 1 अपॉन x प्लस y। अब हम इसका कर दिया डिफरेंशिएशन, इसके इंटीरियर पार्ट का करेंगे x प्लस y का, तो मल्टीप्लाई में x प्लस y का, x का 1, y का dy by dx। क्लियर? अब हमें dy by dx के टर्म को सेपरेट करना है, अलग अलग कर देना है, यानी कि इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे इस टर्म को, ठीक है, और इस टर्म को राइट साइड। तो यहाँ पर n अपॉन y, जब ये वाला टर्म्स बाहर, है ना, निकालेंगे हम ब्रैकेट से, तो m प्लस n x प्लस y भी ये साथ में आएगा, और इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा m प्लस n अपॉन x प्लस y, और ये मिलने वाला है हमें dy by dx। क्लियर? इक्वल टू, अब m प्लस n की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा m प्लस n x प्लस y, और m by x को ट्रांसफर किया राइट साइड में तो m by x। अब काम करना है एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देना, इसको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर एलसीएम आया y इंटू एक्स प्लस वाई, ओके, करो मल्टीप्लाई nx प्लस ny माइनस my माइनस। अब देखिए कौन सा टर्म यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो ny यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ओके, dy by dx इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम मिला x प्लस y इंटू x, यहाँ मिला mx प्लस nx माइनस mx, और ये माइनस प्लस माइनस आएगा और ये मिल जाएगा m। अब यहाँ से देखिए कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, mx वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। क्लियर? यहाँ से ये भी उड़ा सकते हो आप, x प्लस y। क्लियर? अब देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों nx माइनस my, यहाँ भी क्या है nx माइनस my,
ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ वैल्यू मिलेगी dy बाई dx। y को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर में भेज देते हैं, नीचे क्या मिल गया x, तो हेंस प्रूव, है ना। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया, प्रूव कर दिया dy बाई dx इक्वल टू y अपॉन x। फिर समझ लो यहाँ मिला था कैंसिल किया, ऊपर मिला nx माइनस my, यहाँ मिला nx माइनस my, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ से हम हटा सकते हैं, x प्लस वाई से x प्लस वाई को हटा दिया, यहाँ से कैंसिल किया, यहाँ मिला नीचे y, यहाँ मिला नीचे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y अपॉन x मिल जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार ये प्रॉब्लम पूछी गई है प्यारे बच्चों। प्रॉब्लम इज if x to the power y equal to e की पावर x minus y, then prove that dy by dx equal to log x upon 1 plus log x का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये भी केस फर्स्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम है। जब भी पावर फॉर्म में हो, है ना, और दो फंक्शन हो, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस y, ये गिवन है। तो हमें क्या काम करना है प्यारे बच्चों, टेकिंग लॉगरिथम लेना है। वी गेट क्या मिल जाएगा, x की पावर y पावर है, आगे आएगी log x का लॉगरिथम मिल जाएगा। यहाँ पर बेस e पे लिया हमने, है ना, इक्वल टू पावर आगे मिल जाएगी और लॉगरिथम आ जाएगा e का, किस बेस पे, e पे। ये वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल, किसके इक्वल होती है, 1। क्लियर। और y log x इक्वल टू x माइनस 1। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना, तो यहाँ पर तो डिफरेंशियल करेंगे फर्स्ट सेकंड मान के, और यहाँ पर सिंगल का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम बोथ साइड, और इसको हम यहाँ मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, है ना, फर्स्ट को एज इट इज किया, सेकंड का डिफरेंशियल कर दिया, फिर प्लस में करेंगे, हम सेकंड को एज इट इज करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे, log बेस x का 1 और y का dy बाय dx, ये हो गया। अब dy बाय dx के टर्म्स एक साइड लेंगे हम, ठीक है, y अपॉन x, और 1 को एक साइड रखेंगे, तो इसको हम इस तरफ भेजेंगे और y अपॉन x को दूसरी साइड, इसको इस तरफ लाएंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा dy बाय dx। ओके, ये इधर आया, प्लस का हो गया, माइनस प्लस, फिर प्लस में dy बाय dx log बेस x इक्वल टू 1, और y अपॉन x को उस तरफ भेजेंगे, y तो माइनस में मिल जाएगा 1 माइनस y अपॉन x। अब क्या काम करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, इसका हम लेंगे एलसीएम। ओके, dy बाय dx कॉमन आ जाएगा, dy बाय dx कॉमन, यहाँ मिलेगा 1 प्लस log बेस x, और ये मिल जाएगा x माइनस y अपॉन x। क्लियर। तो dy बाय dx यहाँ से निकल जाता है हमारा, dy बाय dx इक्वल टू x माइनस y अपॉन x, ये डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस log बेस x। तो प्यारे बच्चों, हमने डिफरेंशिएशन कर दिया और डेरिवेटिव निकाल लिया है। dy बाय dx की वैल्यू कितनी आई, x माइनस y अपॉन x 1 प्लस log x, और प्रूफ क्या करना है, log x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है राइज होती है इसमें कि अब ये फॉर्म हम कैसे बनाएं इस फॉर्म से। तो यहाँ देख रहे हो y यहाँ पर नहीं आया हुआ है, प्रूफ में y का, है ना, टर्म नहीं है, तो y को एलिमिनेट कर दो आप, और y को एलिमिनेट किसकी हेल्प से करेंगे, इक्वेशन
इक्वेशन 1 की हेल्प से। तो इक्वेशन 1 की हेल्प से y की वैल्यू निकालेंगे और कहाँ पुट करेंगे, डेरिवेटिव में पुट करेंगे। क्लियर, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट से, है ना, फ्रॉम फर्स्ट से y की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम फर्स्ट देखो y की वैल्यू कितनी, माइनस y को इस तरफ ले जाओ, है ना, तो y इस तरफ आएगा, तो ये y जब इस तरफ आएगा तो हमें मिलेगा y प्लस y log x। क्या मिलेगा, y प्लस y log x इक्वल टू x। तो y को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस log x इक्वल टू x। अब यहाँ से ये वैल्यू y की मिल जाती है, y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x। और ये वैल्यू प्यारे बच्चों कहाँ रख देंगे हम, दिस, है ना, दिस डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। देखिए, देयरफॉर dy by dx, dy by dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी अब x माइनस x अपॉन 1 प्लस log x, और अपॉन में है x इंटू 1 प्लस log x, x इंटू 1 प्लस log x। अब सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 1 प्लस log x नीचे आएगा, तो यहाँ पर एलसीएम लिया तो यहाँ मिलेगा x प्लस x log x माइनस x, और 1 प्लस log x नीचे मिलेगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। क्लियर, अब देखो इससे इसको उड़ा दो, x को x से उड़ा दिया, अब x log x अपॉन x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, हेंस प्रूफ। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, है ना। अब ये केस हमने फर्स्ट, है ना, डिस्कस किया। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का केस सेकंड देखते हैं प्यारे बच्चों, है ना। केस सेकंड है प्यारे बच्चों, अगर हमें पावर ऑफ फंक्शन इज आल्सो ए पावर, तब हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये हमें सेकंड केस में सीखना है। तो यहाँ पर व्हेन पावर of function is also a function, it means क्या हुआ, that is हमें इस टाइप का कोई भी फंक्शन गिवन है fx की होल पावर gx, fx की होल पावर gx। क्लियर, तो प्यारे बच्चों एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि दोनों टाइप का आपका, तो प्यारे बच्चों इस टाइप के फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकाला जाता है उसके दो तरीके हैं निकालने के। एक तरीका तो एनसीईआरटी में मिल जाता है आपको, जो केस फर्स्ट में मैंने अभी डिस्कस किया, टेक लॉगरिथम फ्रॉम बोथ साइड, है ना, दोनों साइड का लॉगरिथम आप ले लीजिए और इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक तो वो तरीका है। क्लियर, एक दूसरा सेकंड तरीका बताता हूँ केस सेकंड में, है ना। सेकंड तरीका बहुत इजी है और इसमें कैलकुलेशन भी बहुत रेड्यूस हो जाती है और ये टाइम को रेड्यूस कर देता है ना, आपकी स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है ना, आप बोर्ड एग्जाम में करें, कहीं भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि ये मेथड पूरी तरीके से वैलिड मेथड है, नो प्रॉब्लम, है ना। मेथड क्या है, सबसे पहले हम इस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बदलेंगे। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझो आप, अगर e की पावर m log बेस e a हो, तो यहाँ पे अगर लॉगरिथम फंक्शन है इसको हम यहाँ पर भेज सकते हैं। क्लियर, e की पावर क्या लिख सकते हैं, log बेस e a की पावर m, ठीक है ना, a की पावर m। अब मैंने बताया था log क्या है, बेस ही है, और यहाँ भी इस पूरे उसमें भी फंक्शन में बेस कितना है, e है, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाते हैं कैंसिल, तो रिजल्ट हमें मिलता है a की पावर m। इस बेसिक फंडे का, है ना, इस मैथमेटिकल
फॉर्मूले का यूज करते हुए, है ना, इसकी हेल्प लेते हुए हमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल यानी कि फंक्शन की पावर अगर फंक्शन आती है उसका डिफरेंशिएशन इजीली हो जाता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ऑलरेडी डिफरेंशिएशन आप जानते हो, ठीक है। तो इसको हम डिजाइन करेंगे e की पावर, इसको हम डिजाइन करेंगे e की पावर में। देखो अब यहां से अगर रिवर्स आए तो a की पावर m, तो यहाँ a क्या है, fx है, और यहाँ पावर क्या है, gx, तो ये m, तो यहाँ पर बेस क्या है a और पावर m है, यहाँ बेस क्या है fx और पावर क्या है gx। तो जैसे a की पावर m से जंप लगा हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर, ओके, है ना, एक बार समझ लेंगे तो फिर बड़ा इजी रहेगा, ओके। तो यहाँ पर a की पावर m से जंप लगाना है e पर, तो देखो कैसे लगाएंगे, e तो फोकट में ही मिल जाता है हमें, e की पावर, ओके, पावर को आगे रख लेना है gx, है ना, और fx जो बेस है उस पे लोग लगा देना है, इट्स वेरी सिंपल। तो इसको हमने डिजाइन ऐसे कर लिया। अब डिफरेंशियल किसका करना है आपको, बस इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, dy by dx, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो पहले तो हम इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये हमने सेकंड स्टेज डिफरेंशिएशन में सिखा दिया था आपको, है ना। तो e की पावर x का e की पावर x ही लिख देंगे, यानी कि gx log fx है, ये log कितना है fx, log fx, ओके। तो gx log fx ये कर देंगे। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लाई में d अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे gx log fx, और ये डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड मान के आप इजीली कर सकते हो। और इसको फिर अगेन आप इसी फॉर्म में लिख दो, तो इसको हम इसी फॉर्म में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, fx की पावर, ये पूरा किसके इक्वल, fx की पावर कितना gx, और बस इसको डिफरेंशिएट करना है अब तो आपको, gx एज इट इज डिफरेंशियल log fx 1 अपॉन fx, और fx का डिफरेंशियल f डैश x प्लस अब gx का डिफरेंशियल g डैश x, और log fx को एज इट इज लिख देना है, और यहाँ पर फाइनल आंसर मिल जाता है। देखो प्यारे बच्चों, लोगेरिथम अगर लेके करेंगे आप इसको, है ना, बोथ साइड से, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर इस मेथड से करेंगे तो टाइम यहाँ पर रेड्यूस हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। अब एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू हमें गिवन है x की पावर x, ओके। तो यहाँ पर हम एक्सप्रेस कर लेंगे इसको e की पावर में। अब e की पावर में जो पावर है वो आगे, और जो बेस है उसका लोगेरिथम लेके हमें रख देना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। क्लियर, यहाँ पर ये हो गया, देखो क्लियर। अब हम क्या काम करेंगे, अब डायरेक्ट आपको डिफरेंशियल करना है, dy by dx मिल जाएगा y का, e की पावर x का की पावर x log x, और फिर हमें इसका डिफरेंशियल कर दिया, इसका भी डिफरेंशियल करेंगे d अपॉन dx, इसका x log x का। अब इसको फर्स्ट सेकंड मानो और डिफरेंशिएट कर दो, और ये आप फिर अगेन इसी फॉर्म में लिख दो, x की पावर x, शॉर्ट फॉर्म लानी होती है आंसर में। तो इसको फिर अगेन ये काम किया हमने, अपना काम निकाला, और फिर इसको अगेन उसी फॉर्म में राइट कर दिया हमने। तो dy by dx इक्वल टू कितना मिला हमें, बोलो, x की पावर x, ये तो हो जाएगा x की पावर x, इसको फर्स्ट सेकंड फर्स्ट एज इट इज log x का डिफरेंशियल 1 by x, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 log x। तो ये आंसर हमें मिल गया x की पावर x, x by x, x से x को उड़ा दो, 1 plus log x, तो 1 plus log x, this is the final answer। क्लियर। केस सेकंड पर क्वेश्चन नंबर 2। अब प्यारे बच्चों, डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, y इक्वल टू sin x की होल पावर cos x
और प्लस cos x की होल पावर x। अब देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, एक फंक्शन ये गिवन है, एक फंक्शन प्लस में और गिवन है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सीरियस हो जाना है इस क्वेश्चन के लिए, है ना। तो सेम वही तरीका है ना, चाहे 3 बार आए 4 बार आए टर्म प्लस में, ठीक है, सेम तरीका e में एक्सप्रेस कर लेंगे हम इसको, y इक्वल टू इसको e की फॉर्म में लिखने का तरीका, पावर को आगे लिखेंगे sin x का लॉगरिथम लेंगे, है ना, ये सब, फिर इसको भी एज इट इज लिखेंगे इसी तरीके से e की पावर x log cos x, ये क्लियर। अब इसका e की पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर मिलेगा हमें dy बाई dx, ये एज इट इज लिखेंगे cos x log बेसी sin x, और फिर डिफरेंशियल करेंगे मल्टीप्लाई में किस पार्ट का, दिस पार्ट का, cos x log sin x, ओके। इसी तरह से हम इसको करेंगे e की पावर x एज इट इज लिख देंगे log cos x, और d अपॉन dx करेंगे दिस पार्ट का, है ना, तो x log cos x। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना है, जो हो गया डिफरेंशिएशन, समझे नहीं, इतना इजी डिफरेंशिएशन है। इसको अगेन हम चेंज करेंगे, है ना, क्योंकि हमने दिस को एक्सप्रेस किया था ई में, दिस को एक्सप्रेस किया इस फॉर्म में, तो यहाँ अगेन हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, sin x की होल पावर cos x, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज log sin x का 1 अपॉन sin x, और फिर sin x का क्या हो जाएगा cos x प्लस, अब cos x का करेंगे, cos x का क्या होगा माइनस sin x, और log sin x को एज इट इज करेंगे, ये हो गया डिफरेंशिएशन काम पूरा। अब यहाँ जाओ e की पावर x log cos x किसके इक्वल है, cos x की पावर x, cos x की होल पावर x, डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट एज इट इज log cos x का 1 अपॉन cos x, और cos x का माइनस sin x प्लस x का 1 हो जाएगा log cos x को एज इट इज, ये हो गया क्लियर। अब सिंपलीफाई करके लिख दो आप sin x की होल पावर cos x, ये हो गया cot x, तो cot x मल्टीप्लाई cos x माइनस sin x मल्टीप्लाई log बेस की, जहां कोई बेस ना हो वहां ई बेस रखेंगे, sin x, क्लियर, ये आ गया। और दूसरा प्लस में दूसरा मिल गया हमें cos x की पावर x, ओके, और ब्रैकेट में मिला हमें माइनस sin अपॉन cos है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों x tan x, sin अपॉन cos x tan x हो जाएगा, और ये प्लस में मिल गया log cos x। तो यहाँ पर इस मेथड की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है, टीचर और एनसीईआरटी, है ना, तो मोस्ट ऑफ द टीचर एनसीईआरटी वाला मेथड अप्लाई करते हैं, उसमें वो इस फंक्शन को u मानता है, इस फंक्शन को वो v मान के चलता है, पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेगा लॉगरिथम लेके, और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेगा लॉगरिथम लेके। अब यही पूरा क्वेश्चन आपका 3 पेज पे पहुंच जाता है प्यारे बच्चों सॉल्व करते करते, बट अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपको मैक्सिमम 4 लाइन में आंसर मिल जाएगा, मैक्सिमम, नहीं तो 3 लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आपका इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर बोर्ड एग्जाम, है ना, आप 12th के बोर्ड एग्जाम में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे 15 इयर्स हो गए प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी चेक करते हुए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ाते हुए, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप
अच्छे से तैयारी करें, सभी वीडियो को 1 बाय 1 देखें, है ना। चैप्टर 1 से मैंने सभी फिजिक्स के आपके वीडियो लेक्चर डाल दिए गए हैं यूट्यूब पर, है ना। तो आप वहां से सभी लेक्चर को 1 बाय 1 स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे प्यारे बच्चों। अब एक ऐसी प्रॉब्लम मैं उठा रहा हूँ जहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है x की पावर sin x, x की पावर sin x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस प्लस a की पावर b। अब हमें फाइंड करना है प्यारे बच्चों dy बाई dx इसमें, है ना। तो देखो ये क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन, ये क्या है फंक्शन की पावर कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट की पावर फंक्शन, यानी कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल। यहाँ पे क्या मिला हुआ है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिली हुई। यहाँ क्या मिला है हमें, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। और यहाँ पर क्या मिला हुआ है, यहाँ पर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। और यहाँ क्या मिला है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, यानी कि ये तो कांस्टेंट ही है, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 0। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये आप फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके, x की पावर n, जिसको हम नाम देते थे x की पावर n। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, nx की पावर n-1। तो यहाँ पर x की पावर a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ax की पावर a-1। और ये a की पावर x है, जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x है ना। a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a, ओके। और ये 0। तो यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट कर देंगे। x की पावर sin x को e की पावर में बदलेंगे, जो मेथड बताया, तो sin x आगे आ जाएगा और log ले लेंगे हम, किसका log लेंगे x, ठीक है। ये x की पावर में कोई चेंज नहीं करना, a की पावर x में कोई चेंज नहीं करना, a की पावर। अब हम डिफरेंशिएट, सॉरी इसको हमने पहले e की पावर में एक्सप्रेस किया, अब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx। तो e की पावर sin x एज इट इज आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और फिर हम इस पार्ट का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x log x, x की पावर a का डिफरेंशिएशन a x की पावर a-1, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर x log बेस की a, और a की पावर b का 0। अब इसको फिर अगेन हम क्या लिख देंगे, x की पावर sin x। अब ये फर्स्ट सेकंड मानते हुए आप डिफरेंशियल कर दो इसका, मल्टीप्लाई sin x log x का 1/x, ओके। sin x का 1/x प्लस, अब sin x का डिफरेंशिएशन कर देंगे cos x, और log x को एज इट इज कर देंगे ना, ठीक है। प्लस a x की पावर a-1, a की पावर x log बेस e a। दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।